नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला प्रश्न है, ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? ओणम जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो केरल राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है और यह राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो कौन से देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है और इसकी राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। ये भी याद रखिएगा। देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो पेस मेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो बात करें पेस मेकर का, तो इसका जो संबंध है हृदय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करिए 4 नंबर प्रश्न का। तो राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर। ये आप याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 5 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 6 नंबर प्रश्न है, नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। 7 नंबर प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का निवासी था और वास्को डिगामा 1498 में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 9 नंबर प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 10 नंबर प्रश्न है, रहीम खाने खानम मकबरा किस शहर में स्थित है? तो ये कौन से शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 11 नंबर प्रश्न का। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी के लिए विख्यात है, फेमस है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी के लिए विख्यात है और ये कौन से राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। ये भी आप याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकारी निम्न में से कौन से राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू की अगर बात करें तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप याद रखेंगे। किस ग्रह का आकार और द्रव्यमान की समानता पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह यहाँ इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, प्रथम आगात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहाँ किया था? तो बात करें प्रथम याद प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने और कहाँ किया था? तो इसका आविष्कार जोहान गुटेनबर्ग ने जर्मनी में किए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब
की गई थी? तो 1814 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? किन्हें पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था? तो देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार मिला था और यह पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात करें तो 1969 में की गई थी। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, ओंग और तेल डैश नदी की सहायक नदियां हैं? ओंग और तेल जो है निम्न में से कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो महानदी की सहायक नदियां हैं ओंग और तेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मैं आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखेंगे। तो ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन शरीर में रोगों के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करता है? निम्न में से कौन जो है शरीर में रोगों के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करता है? तो श्वेत कोशिका जो है रोगों के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करिए 22 नंबर प्रश्न का। तो इनमें से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी को कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए 24 नंबर प्रश्न का। तो किस यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किए जाते हैं? तो रक्त दाब मापी यंत्र का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 25 नंबर प्रश्न का। तो बॉक्साइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बॉक्साइट का जो उपयोग किया जाता है किसके लिए किए जाते हैं? तो एल्यूमिनियम के निर्माण के लिए बॉक्साइट का उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न को। तो सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ वह यौगिक बनाता है जिसमें डैश परमाणुओं की श्रृंखला होती है। तो सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ वह यौगिक बनाता है जिसमें डैश परमाणुओं की श्रृंखला होती है। तो 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, चालकता का एसआई मात्रक क्या है? चालकता का जो एसआई मात्रक होता है क्या होते हैं? तो सीमेंस जो है ये चालकता का एसआई मात्रक होता है। देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न को। तो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल डैश राशि है? बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कौन सी राशि है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अदिश राशि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 30 नंबर प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा मिश्र धातु आदि का मिश्रण है डैश का शुद्ध उदाहरण है? यानी रक्त प्लाज्मा मिश्र धातु आदि का मिश्रण जो है निम्न में से किसका शुद्ध उदाहरण है? तो सजातीय का शुद्ध उदाहरण है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।